होते कह रहे हो कि मैया या कालिया नाग को तो मैं ही निकालूंगा। मोल कहा पतोई मैं तो न्यो जाने छोटो सो लाला वैसे ही कह रहे हो दीके। आज तो लाला काली देह में चले गए। आवाज वृद्धावंता सर्वे अडम स्वहे वृत्य है नजर गोकुलाधीना कृष्ण दर्शन लहालुसा। बच्चे बूढ़े जवान पशु पक्षी सब दौड़ पड़े यमुना के किनारे। ब्रजांगनाएं जो जिस कार्य में थी वो स्तंभ हो गई। ब्रजमंडल दौड़ पड़ा आज यमुना के किनारे। बलराम जी का क्या इशारा है, मैया जाकर वहां लोट पोट हो गई। हाय मेरा बेटा रोने लगी। बलराम जी जैसे तैसे सबको रोकते हैं। सब ब्रजवासी जमुना में कालिया दह में गिरकर सब अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं कि कन्हैया गया तो हम भी नहीं रहेंगे। बलराम जी ने जैसे तैसे सबको रोका। बलराम जी आवेश में आ गए। अरे भैया तू रुकती नहीं है। वो शेष बलराम जी क्या इशारा करते हैं, वो शेष मैं ही तो हूँ। मैया बोली अरे बेटा तू कैसी बात करे। कन्हैया सांप थे तो सपने में भी डरते, क्योंकि हजारों की सेना है कालिया नाग की। ऐसा विशेला सर्प ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक कालिया नाग ही था उस समय। मेरे कन्हैया यमुना में किलोल कर रहे हैं। कालिया नाग ने देखा मेरे जल में कोई क्रीड़ा कर रहा है। नाग के सैनिकों ने ऊपर आकर देखा, गोविंद का दर्शन किया तो दर्शन करते ही रह गए। उनके नेत्र सजल हो गए। बोले कितना सुंदर बच्चा है और इस विषैले जल में कैसे किलोल कर रहा है, खेल रहा है। पहले कभी ऐसा आश्चर्य हमने तो देखा नहीं। कालिया नाग ने कहा अपने सैनिकों से। सैनिक बोले महाराज 4-5 वर्ष का बच्चा है, आपके विषैले जहल में बड़ा किलोल कर रहा है। कालिया नाग ने स्वयं आकर देखा और देखता ही रह गया भगवान को। सोचा ये बच्चा मारने योग्य तो नहीं है, इसको मारना तो नहीं चाहिए। लेकिन कालिया नाग ने सोचा अगर मैं ऐसे दुनिया के बच्चों पर दया दिखाता रहूंगा तो मेरा डर तो दुनिया के अंदर से निकल जाएगा। इसीलिए कालिया नाग ने बच्चे को पकड़ लिया। एक बार तो कालिया नाग ने उसको ऐसे बांध दिया जैसे मैया ने उखल से बांधा। लेकिन मेरे गोविंद ने जैसे ही कालिया नाग ने अपनी पूंछ का लपेटा कन्हैया को लगाया, वैसे ही कन्हैया ने अपना शरीर फुला दिया। अब तो कालिया नाग युद्ध करता है भगवान से। विकराल रूप धारण कर लिया कालिया नाग ने। 101 फट धारण कर लिए। कन्हैया बोले इसने तो हमको ऐसे बांध दिया जैसे मैया ने हमको उखल से बांधा। गोविंद ने जब अपना शरीर फुलाया, कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ गया। उसने कृष्ण को छोड़ दिया। बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। दोनों में बाहु युद्ध चला। युद्ध करते करते मेरे गोविंद उछलकर कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। यद्रश्यो न नमस्ते अन्यो सते कृष्ण किस्तत्ते मर्द खरदंड रोधी पते चीड़ायुषो भ्रमर ओलवण माशो अयस्मृत नस्तो वमन परम अनुसुल पुना के। भगवान ने तो उनके फल पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया।
जो कालिया नाग का फण नहीं झुकता उसको मेरा गोविंद अपने चरण प्रहार से झुका देगा। नारद जी ने जाकर देवताओं से कहा, अरे देवताओं चुप कैसे बैठे हो? उधर भगवान नृत्य करता है, मृदंग बजाओ, ढोल बजाओ। और तांडवगत मुंडन पर नृत्य बनवारी भव 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 भवने ऊपर। ऐसा अद्भुत नृत्य किया गोविंद ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, मेरे बाल कृष्ण ने जो जो फण कालिया नाग का झुकता नहीं उसको अपने चरण प्रहार से झुका देते। नाग पत्नियां सोच रही हैं, इसी प्रकार गोविंद नृत्य करते रहे तो हमारे पति देव तो मारे जाएंगे। नाग पत्नियों ने कितनी सुंदर स्तुति की। नान्यो ही दंड कृतविल से अस्मिन् स्तुवावतार कली नग्रह रिपो सुतानिनापि तुल्य दृष्टे दृष्टे दमं परमेवानुशंसन। नाग पत्नियों ने कहा, आपने बड़ी कृपा की जो अपने चरण कमल हमारे पति के सिर पर रख दिए। बड़े बड़े मनीष तरसते हैं चरणों की धूली के लिए। भगवान ने कहा, तुम बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा हो रही है तुम्हें वरदान देने की। नाग पत्नियों ने बोली, प्रभु भरी ही देना है तो बस एक वर दे दो, आपके चरण कमलों की रज हमको मिल जाए। यदि आपको मांगना ही है तो गोविंद के चरण धूली ही मांगो। सो नाग पत्नियों ने मांगी। नाग पत्नियों ने यही मांगा और मिल गया। कालिया नाग कहता है, मैं इनको प्रणाम तो करूंगा लेकिन इनसे एक सवाल जरूर करूंगा। कालिया नाग ने कहा, सारी दुनिया को भगवान आप बनाते हो, नागों को भी आप बनाते हो, नागों के अंदर जहर भी आप देते हो, नागों को क्रोधी भी आप बनाते हो, फिर दोषी कौन है? दोषी मैं कैसे हो सकता हूं? भवान ही कारणम तत् सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रह निग्रह वा मन्यसे तद विदेन। भगवान ने कहा, कालिया नाग मैंने तुम्हें तो मारा तो नहीं, केवल दंडित किया है। देखो तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गाय मर जाती है, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते हैं। यहां से जाओ। कालिया नाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया और वो सारी बातें जल के भीतर हो रही थी। कृष्ण को अपने फन पर बिठाकर कालिया नाग जल के ऊपर ले आए। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े ब्रजवासी। जैसे ही कृष्ण ने बाहर आकर मुरली की तान छेड़ी, ब्रजवासी बोले, अरे मैया तेरो लाला आ गयो। मैया ने देखो, अरे लाला तो कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े है। मैया बोली, अरे लाला नीचे कूद जा, ये नाग तो मार दे। बार बार यशोदा ने गोविंद को अंत में भर लिया। आज पूरे ब्रज में आग लग गई। मेरे गोविंद ने उस दावाग्नि का पान किया, लेकिन घर में बैठी बैठी गोपी चिंतन के माध्यम से कृष्ण लीला का दर्शन करती है। चिंतन में बड़ी ताकत है, ये कहना चाहता हूँ। ब्रह्मा पीडम नटवर वपु कर्णो कणिकारम भ्रमृतावासी कनकपिशम वेदती चावाला रदनान वेंडार रद सूदिया पूर्णेन गोविंदे विंदारणम स्वयं पदरमणम प्रभाति सद गीत करते हैं। मोर पंख जिन्होंने मुकुट पहना है, यमुना के किनारे खड़े वृक्ष सोचते हैं, कन्हैया मुरली तो दूर बजाते हैं, हम इनके चरणों तक अपने फूलों को कैसे पहुंचाएं। जब कन्हैया सायंकाल
गऊ चलाकर लौटते तो गोपी हाथ जोड़कर कहती, कन्हैया मोरे हरे रदन समे मुरली रवम मधुरम नीर समे दोरसता कृष्णानुप्यति कृष्णधरता। गोपियां कृष्ण से कहती, आप हर समय मुरली को बजाओ लाला, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनाए उस समय मुरली मत बजाना। कन्हैया बोले, लो कर लो बात। अरे जब तुम भोजन बनाओ मैं मुरली बजाऊंगा तो त्यारो खट्टो भी मीठो है जाएगो। गोपी बोली, लाला खट्टो मीठो तो कुआ भाड़ में गयो, पहले बनी ना पावे। कन्हैया बोले, कैसे? बोली, जो ये गाय है ये चेतन है और लकड़ी जो है ये जड़ है। अरे कन्हैया, तेरी मुरली को सुनकर जो चेतन है वो तो जड़ हो जाती है और जो जड़ है वो चेतन हो जाती है। हमारी लकड़ियों से पानी बहने लगता है, अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन नहीं पाता है, सासू बड़ी डांट लगाती है। कन्हैया हाथ जोड़कर विनती है, यही तो मुरली का दिव्य चमत्कार, कृष्ण की मुरली का स्वरूप। जरा आप गौर से सुने, परम पवित्र कथा है चीर हरण की। बड़ी परम पवित्र कथा है चीर हरण की। ये ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी ब्रज की गोपी है ना, वो सवेरे 4 बजे उठ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे 4 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जाड़े के दिनों में प्रातः 4 बजे बहुत अंधेरा रहता है। 4 बजे जाड़े के दिनों में गोपी उठकर जाती, पूरे कपड़े उतार कर यमुना में स्नान करने लगती। स्नान कर कात्यायनी माता का पूजन करती, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करती। सज्जनों, कात्यायनी माता का आपने नाम तो सुना है, लेकिन कात्यायनी माता किसको कहते हैं? कात्यायनी माता कहते हैं, एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी हमने कात्यायनी माता का रुक्मणी विवाह होता है तब भी प्रसंग सुना, सीता जी का विवाह होता है तब भी सुना। ये कात्यायनी माता कौन है? ये कात्यायनी जो माता है ना, ये कोई और नहीं है। ये जो मैया पार्वती है ना, इसी को हम कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महामाये महायोग धनेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतम मैं कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप को जो पुत्र है वो हमें पति के रूप में मिल जाए, हमारा पति बन जाए। अब एक दिन कन्हैया मार्ग में मिल गए गोपीन को, और गोपीन से बोले, गोपियों तुम जमुना जी नहावे जाओ, वो सब पतोए, और जो तुम जमुना जी में नहाओ ना निर्वस्त्र, वो भी मोकू पतो है, और जो तुम नहाए के जो कात्यायनी की पूजा करो ना, वो भी मोकू पतो है, और कात्यायनी से जो तुम मांगो ना वाको भी मोकू मालूम है। गोपी बोली, तो क्या मालूम है? वहां की कात्यायनी की पूजा करके मोए पति रूप में मांगो। गोपी तो सेम डेम रह गई, छोटे से लाला है कैसे पता? कन्हैया बोले, देवियों लेकिन एक काम गलत है। बोले क्या? बोले जो तुम्हारे नहाने की पद्धति है ना वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल में कभी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। कन्हैया बोले, गोपी बोली, काहे को? वहां की 2 प्रकार का दोष लगता है, 2 प्रकार का अपराध।
एक लौकिक अपराध और दूसरा धार्मिक अपराध। धार्मिक अपराध ये है, जल का जो स्वामी है उसका नाम है वरुणदेव। यदि हम जल में निर्वस्त्र स्नान करते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, तो जल देवता का अपमान हो जाता है। और किसी का अपमान करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। जल बिना तो जीवन भी नहीं है। दूसरा अपराध ये है, अगर आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, कोई मन चला व्यक्ति आया, मान लो कपड़ों को उठाकर ले जाए, फिर जल में से आप बाहर कैसे आओगे? ये दो तरह का अपराध है। लेकिन गोपियों की समझ में ये बात नहीं आई और गोपी बोली, आयो बड़ो समझाए बेवारो, सवेरे 4 बजे कौन जावे जमुना पे। अब तो कन्हैया ने सोची ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको यथार्थ में बताना पड़ेगा। आज कन्हैया अपनी ग्वाल मंडली को लेकर और सवेरे 4 बजे से पहले जाकर जमुना के किनारे और छिप कर बैठ गई। जैसे ही गोपी गई, गोपी ने वस्त्र उतारे और जमुना जी में स्नान करने लगी। कन्हैया ने सबरे वस्त्र लेकर और कदम पर चढ़ गई। अब गोपी तो आराम से नहा रही। थोड़ी बहुत देर में गोपी ने देखा, अरे बहना नहाती रहोगी, चलो बाहर भी निकलना है, कात्यायनी को पूजन भी करना है। अब सब बोली, हाँ हमने तो ध्यान ही नहीं दियो। जैसे ही वो निकलने के लिए तैयार हुई, किनारे की ओर देखा तो एक भी वस्त्र नहीं है। अब तो बेचारी ठंड का टाइम, जल कंठवर जल में खड़ी। अब बाहर निकले तो निकले कैसे? अब इधर उधर खूब नजर मारे। जब बहुत गौर से देखा तो कदम की डाली पर, वृक्ष पे अपने वस्त्र और कन्हैया दिख गए। अरे लाला कन्हैया, अरे हमारे वस्त्र आपने काहे को चुरा लिए? कन्हैया बोले, ये वस्त्र थोड़े ही है, ये तो मेरे कदम पर फूल आए हैं। गोपी बोले, इतने बड़े फूल? कन्हैया बोले, हाँ, पीले, लाल, नीले, बैंगनी, बिरंगे फूल। कन्हैया बोले, मेरे कदम पे दुनिया के निराले फूल आवे। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर ते दासी कर भामत बोधितम, देहि वासिंस धर्मज्ञा नोचे विरंगे ब्रुभामहि। लाला, आप जो कहेंगी हम करेंगी, लेकिन हमारे वस्त्र को दे दे। कन्हैया ने कही, सुनो, यदि कदम पर तुम्हारे वस्त्र हैं और तुम्हें वस्त्र चाहिए तो एक ही काम हो सकता है। भवतो यदि मे दास्यो मोक्तं वः करस्यत्, अत्रागत्य स्वयंस प्रतीक्षन्तु स्वहेतुता। एक एक गोपी जल से बाहर निकल कर आओ, कदम के नीचे, और अपने वस्त्र लेकर चली जाओ। गोपी बोली, बाहर निकलवे लायक तो लाला है ही ना, बाहर कैसे निकले? तुम हमारे वस्त्र को डालकर उधर चले जाओ, हम आप ले लेंगे। कन्हैया बोले, ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया बोले, जब तुम ये बात कहती हो उधर चले जाओ, तो अब तुमको हाथ जोड़कर जल से बाहर निकलना होगा और एक एक करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने सोचा, अरे ये तो परम ब्रह्म है, ये तो भगवान है, इसके सामने लज्जा संकोच कैसी? भगवान के सामने क्या लज्जा संकोच? गोपी आई और लाला ने सब वस्त्र दे दिए।
कुछ लोग कहते हैं सज्जनों, ये चीर हरण का जो प्रसंग है, इस पर कुछ लोग सवाल करते हैं, अगर भगवान ही ऐसा कर्म करते हैं तो फिर समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा। इसके 3 कारण हैं। भगवान ने जब वस्त्र चुराए, कन्हैया ने जब वस्त्र चुराए तो उनकी उम्र थी केवल 5 वर्ष की सज्जनों, और 5 वर्ष के बच्चे के मन में काम भावना नहीं हो सकती। 5 वर्ष का बच्चा क्या जाने लज्जा शर्म को। दूसरी बात, भगवान कहते हैं समरथ न होश दुसाही, भगवान को कोई दोष नहीं लगता। तीसरी बात, भगवान ने किसी के लहंगा फरिया को नहीं चुराया। सज्जनों, ये तो एक वृत्तांत दे दिया। भगवान ने किसी के लहंगा फरिया को नहीं चुराया, भगवान ने उनकी अज्ञानता के वस्त्र को चुराया। जो गोपियों में अज्ञानता थी, भगवान ने उसको चुराया और उसमें ज्ञान भरकर उनको वापस कर दिया। ये इसका तीसरा ममतत्व है। मेरे कन्हैया शरद पूर्णिमा की, और कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपियों शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं आप और किशोरी श्री राधा के साथ में रास लीला करूंगा। और सज्जनों, एक बात बताऊं, वो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है ना, वो 6 महीना की हुई। एक रात्रि 6 महीना चलती रही, ब्रजवासी 6 महीना सोते रहे। काल चक्र रुक गया, सूर्य की गति रुक गई, चंद्रमा की गति रुक गई, और 6 महीना तक गोपियों के साथ कन्हैया का वृंदावन में, निधवन में रास होता रहा। आज भी वृंदावन निधवन में रास होता है। सज्जनों, बंदर भी अंदर नहीं रह सकता रात के समय। आज भी निधवन के अंदर कृष्ण की आराधनी शक्ति का नाम राधा है। हमारे ब्रजवासी हम श्री राधे जू केवल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपट बानी। भगवान राधा के वश में रहते हैं, धारा के वश में नहीं रहते। राधा का अर्थ होता है अंतर्मुखी वृत्ति, और धारा का अर्थ होता है बहुमुख वृत्ति। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया। गीता में कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनन्य शिष्यान्तो मामिये जना प्रियुपासते तेषां नित्या भुक्ति नाम योग क्षयम वयाम्यहम्। अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब है अनन्य, जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा कोई नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। अनन्यता से चिंतन करने वाले का होता क्या है? प्रश्न यह है, ब्रजवासियों को तो कृष्ण सब कुछ है। मित्र कृष्ण, भाई कृष्ण, पिता कृष्ण, बहन कृष्ण, जो भी कुछ है ब्रजवासियों का तो सब कुछ कृष्ण है। आज ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी करी। इंद्र का यज्ञ करते हैं, हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी। इंद्र के मन में बड़ा अभिमान आ गया।